तो आज हम 9th क्लास के दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होता है, इसमें 9th में हल करने के लिए सिर्फ एक विधि हम लोग को समझनी है, वह है ग्राफ विधि। तो ग्राफ विधि में पहले क्या करना होता है, मान सारणी होता है। ठीक है, क्या होता है, मान सारणी। और उस मान सारणी के आधार पर हम क्या करते हैं, तो हल समुच्चय निकालते हैं। क्या निकालते हैं, हल समुच्चय। और ये हल समुच्चय निकालने के बाद क्या करते हैं, तब जाकर ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, और ग्राफ खींचने के लिए हमारे पास होना चाहिए ग्राफ की कॉपी। क्या होना चाहिए, ग्राफ की कॉपी। और यही ग्राफ की कॉपी से हमें पता चलता है कि जो दो चर संख्याएं हमने ली है, वह चर संख्याओं का क्या मान आया है। चर संख्या का मतलब समझ में आ रहा है ना। चर संख्या वह संख्या है जिसका मान क्या होता है, क्या होता है, वेरिएबल है। हर सवाल के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार बदल जाएगा। एक सवाल हम ऐसा बनाते हैं जिसमें x का मान अगर 5 आया, दूसरा सवाल में 10 आ जाता है, 4 आ गया, माइनस में आ गया, कुछ आ गया, तो वो बदलता रहता है, इसलिए वो वेरिएबल होता है। और अचर संख्या जो है वह नॉन वेरिएबल है। जैसे 5 है, तब 5 किसी भी क्वेश्चन हम लेंगे उसमें 5 मीन्स 5। ठीक है, तो वो होता है। तो इसी संदर्भ में हमारे पास एक समीकरण है, उस समीकरण को पहले हम लिख लेते हैं और फिर इसके हल समुच्चय निकालेंगे। तो समीकरण हमारा है 4x - 3y = 12, है ना। ये है हमारा समीकरण। अब इसका क्या करना है, हमको हल समुच्चय निकालना है। तो हल समुच्चय निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, हम सारणी, ठीक है, बनाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, x और दूसरा y लेंगे। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, एक मान दिया रहता है और दूसरा मान रहता है निकालने का। जैसे अभी जो ये सवाल है 5 का भी है ना, एक्सरसाइज 5B है ना, इसका क्वेश्चन है और इसमें दिया हुआ है एक x का मान 0, y का ब्लैंक है, फिर y में 0 है और x का ब्लैंक है, फिर दिया हुआ है और इसका ब्लैंक है। तो इसी तरह से एक मान दिया है और दूसरा मान निकालना है। तो हम हल समुच्चय सारणी जो है, इसमें हम निकाल सकते हैं कि कैसे मान आएगा। जब हम 10th क्लास में जाते हैं, 10th क्लास में पढ़ेंगे फिर, तो 10th क्लास में क्या होता है, यही सारणी निकाल करके, यही टेबल निकाल करके और फिर ग्राफ खींचते हैं। तो 9th में कुछ झलकी हम लोग सीख लेते हैं, है ना। ये झलकी सीख लेते हैं कि कैसे इसको करना है। तो चलिए हम इसमें पहला क्वेश्चन को हम ऐसे देखते हैं। तो x का मान क्या लेना है, 0 लेना है। तो 4 × 0 - 3y = 12। तो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखना है, किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया 0 - 3y = 12। तो -3y = क्या हो जाएगा, 12। y क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर चलाएगा तो -12/3 यानी कि -4। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -4। ठीक है, अब क्या है, 0 लेना है y का मान। तो 4x - 3 × 0 है ना। अब क्या करेंगे, 3 × 0 और कितना है, 12 है। तो 4x क्या हो जाएगा, 12। क्यों, 3 × 0 तो फिर 0 हो जाएगा। 0 किसी भी संख्या से 0 घटाएंगे या जोड़ेंगे। याद रखना है, 0 क्या है, एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या में जोड़ या घटाव करें तो कोई बदलाव नहीं होता है।
किसी संख्या में जोड़े या किसी संख्या से घटाए, है ना। अगर कोई संख्या x है, इसमें हम 0 घटाते हैं मीन्स की x, और कोई संख्या है उसमें हम 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या रहेगा। लेकिन अगर इसको हम उलट देते हैं तो फिर परिस्थिति बदल जाएगी। उल्टेंगे क्या, अगर 0 माइनस एक्स करते हैं मीन्स की माइनस एक्स, और 0 प्लस एक्स करते हैं मीन्स की एक्स। ठीक है, अब इसके गुणात्मक को भी हम समझ लेते हैं। कोई भी संख्या है उसमें अगर हम 0 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस चीज को समझ लेना है, बढ़िया से समझना है ना। और कोई भी संख्या है उसमें अगर हम 0 से भाग देते हैं तब क्या होता है, 0 होता है। इस चीज को समझ लेना है ना। तो अब हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/4। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3। अब फिर एक और मान x का रखना है 6, तो 4 है ना, इंटू में 6 माइनस में 3y इज इक्वल टू 12। तो माइनस में 3y इज इक्वल टू ये 12 है ना, और ये 6 चौका 24, 24 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। तो माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 24 माइनस में 12 होगा। अब y इज इक्वल टू माइनस 12/-3 4। तो यहाँ क्या आ जा रहा है, 4। तो अब आसानी से ऐसे मान निकल जाएंगे, है ना। तो पहला प्रश्न हमारा इस तरह का है, तो इसको हम इस तरह से हल करेंगे। फिर हम लोग प्रश्नों को हल करने हैं। तो दूसरा नंबर हमारा क्या कह रहा है, दूसरा नंबर हमारा जो कह रहा है वह है कि समीकरण जो है उसके आधार पर जो आलेख बनना है उस आलेख का मिलान करना है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वह आलेख जो है कैसे तैयार होगा, है ना। तो इसके लिए हमारे पास एक दिया हुआ है दूसरा नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक मान सारणी बनाएंगे, है ना। क्या बनाएंगे, मान सारणी। तो मान सारणी के लिए पहले हम बताए हैं कि डायग्राम बना लेंगे, है ना। x और y कर लेंगे। यहाँ y इक्वल टू है तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि x का मान रखें हम लोग। तो x का मान हम क्या रखेंगे, 0। तो यहाँ y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 4, यानी y इज इक्वल टू क्या होगा, -4। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, और माइनस में 4 है तो -4 हो गया। क्या आ जाएगा यहाँ, -4। अब अगर हम यहाँ मान रखे 1, किसका रखे मान, x का, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 4, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 माइनस 4, यानी y इज इक्वल टू -2। ठीक है। अब यदि यहाँ हम 2 रखे, क्या रखे, x का मान 2, तब क्या हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 4, है ना। तब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस 4, यानी y इज इक्वल टू। ये जो हमारा मान निकला, ये हमारा मान ग्राफ खींचने के लिए आवश्यक जो तथ्य है, जो जानकारी चाहिए, जो हमको मान चाहिए, वो प्राप्त हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इससे ग्राफ खींच सकते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो हमारे पास ग्राफ की कॉपी होगी, उस ग्राफ की कॉपी पर पहले बीच से लाइनिंग कर लेंगे, है ना। हम करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये मान हमारे पास दिया हुआ है ना, इसमें खींच लेंगे। ये मिटाने वाला कहाँ है, पिछला सवाल है ना ये, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है।
तो ये जो हमारा है, हमारे पास तो मान सारणी निकल गया। अब चलिए ये जो ऊपर से नीचे की ओर लाइन है इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। यानी ये y अक्ष होता है। क्या होता है? y अक्ष। और ये क्या होता है? x अक्ष होता है। अब हमारे पास क्या है, तो इसको लिखने का 1 2 3 4 5, ठीक है। ऊपर में हो जाएगा 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, है ना। और फिर यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, है ना। अब यहाँ कह रहा है कि x का मान 0, y का मान -4, तो y का मान -4 यहाँ होगा। और इस अक्ष पर याद रखना है, x जो अक्ष है उस पर y का मान क्या होता है? 0। और y जो अक्ष होता है उस पर x का मान क्या होता है? 0 होता है ना। तो एक यहाँ हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा, x का मान 1 और y का मान -2। x का मान 1, y का मान -2, यानी इसके ठीक सामने में ऐसे करेंगे। और ग्राफ पेपर में ऐसे बना रहता है, ठीक है, ग्राफ में बना रहता है। अब इसको क्या करेंगे, हम स्केल से खींच देंगे। हंसना नहीं है, स्केल है ना, ये स्केल जो है। अब यहाँ पर ये इसका मान क्या है? -4 है y का मान और x का मान 0, तो यहाँ लिखेंगे 0 -4। और इसका क्या है? 1 -2। खिंचा गया ना, कहीं पर दिक्कत? तो इसी तरह से ग्राफ खींचना है और मिलाना है। कौन सा लाइन? ये लाइन, ये जो खींचे हैं, एक हमने क्या लिया, x का मान 0 और y का मान क्या लिए? -4। तो इस y अक्ष पर आ गया, आया ना। अब क्या है, दूसरा मान हम लिए, क्या है दूसरा? x का मान कितना है? 1 और y का मान क्या है? तो y का मान -2 और x का मान 1। यहाँ आया ना ये। अब यहाँ और यहाँ दोनों के सामने में स्केल रखना है और खींच देना है। दो ही मान से निकल रहा है, तीसरा मान भी वही आ जाएगा। x का मान 2 और y का मान 0, यानी ये इसमें आ जाएगा। हमारा स्केल की गड़बड़ी की वजह से ऐसे हो गया है, नहीं तो ये मान ऐसे करके जाएगा, समझे? हाँ, तो इस तरह से ये हमारा खींचा गया। इसका मान आ गया 1 और -2 और इसका मान क्या आ जाएगा? 2 0, है ना। तो इस तरह से खींचने में कहीं पर परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ऐसे ही बनाना है।